हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता, आपकी ट्रस्टेड गाइड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इंडिविजुअल जो अर्न करता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में, ईपीएफ में, एनपीएस में या किस में? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिसमें हम बताएंगे कि आपने जो टैक्स का पैसा बचाया उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए। सेव टैक्स, बिल्ड वेल्थ, रिटायर रिच। सोचिए, अगर आप हर साल 50,000 रुपए बचा रहे हैं टैक्स में और यही आप इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जिसका रिटर्न है 12% पर एनम, तो आफ्टर 20 इयर्स आपका कॉर्पस बन जाएगा 40 लाख का, जो कि आपको अर्ली रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। स्टेप 1, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिटायरमेंट गोल्स को बूस्ट करते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपके लिए टैक्स बचाए, बल्कि आपका फ्यूचर सिक्योर करे। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से आपका टैक्स कम बनता है, साथ ही साथ जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो धीरे धीरे कंपाउंड करके ग्रो भी करता है। सपोज आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं और 1.5 लाख का हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C का डिडक्शन लेने के लिए। अब करते हैं 7.5% का रिटर्न हर साल, तो यही पैसा 20 साल बाद बन जाएगा 66 लाख रुपीस। स्टेप 2 है पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला ऑप्शन है आपके पास पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें लगभग 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो यानी कि बिल्कुल सिक्योर है। तीसरी बात, इसके अंदर 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है तो पीपीएफ आपके लिए गुड ऑप्शन बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये बिल्कुल पीपीएफ जैसा है, पर ये एम्प्लॉयज के लिए है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपीएफ, यानी कि 8.1% के आसपास है इसका रिटर्न। तो अगर आप एक एम्प्लॉय है तो बेटर है कि आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करें, ना कि पीपीएफ में। बट पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स का है, इसके अंदर रिटायरमेंट तक का है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ईएलएसएस का। ईएलएसएस में पैसा डाल के टेक्निकली आप मार्केट में पैसा डालते हैं। इसका रिटर्न ज्यादा होता है, 12 से 15% के आसपास, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लॉक इन पीरियड सबसे कम है, जैसे कि 3 साल। अगर आप यंग प्रोफेशनल है और रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें 80C के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD। इसका रिटर्न लगभग 10 से 12% का आता है, पर इसका लॉक इन है टिल 60 इयर्स। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम तक आपके पास एक अच्छा कॉर्पस खड़ा हो जाए और आप अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि आज पैसा डाला लेकिन अगले दिन फिर निकाल लिया, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप हर साल पैसा डालते जाइए और भूल जाइए। ये पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ही काम आ सकता है। स्टेप 3, विजुअल कंपैरिजन टेबल। अपन देखते हैं पीपीएफ को। पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, 7.1% का रिटर्न है, जो कि लो है और सेक्शन 80C के अंदर आता है। और ईपीएफ जो है वो टिल रिटायरमेंट लॉकिंग पीरियड है, बट इसका रिटर्न 1% ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीपीएफ। तीसरा ऑप्शन है ईएलएसएस। इसका लॉक इन है 3 साल का, पर रिटर्न बहुत हाई है यार, 12 से 15% तक का। उसके अलावा होता है एनपीएस। इसमें लॉकिंग पीरियड है 60 इयर्स तक का और मॉडरेट रिटर्न है, जैसे कि 10 से 12%। अब देखा जाए तो 80C और 80CCD दोनों का बेनिफिट उठा सकते हो आप। स्टेप 4, टैक्स सेविंग। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए 80C के अंदर डालते हैं और आप समझिए आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, तो हर साल आपने बचाए 50,000 रुपए। अब आप ये 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसके अंदर रिटर्न है 10 से 12% का। तो आफ्टर 20 इयर्स ये जो 50,000 आप हर साल बचा रहे हैं, ये बन जाएगा 40 लाख का कॉर्पस। टेक्निकली जो पैसा आप टैक्स में देने वाले थे वही पैसा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाएगा। स्टेप 5, बेस्ट मिक्स फॉर रिस्क प्रोफाइल्स। अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है, यानी कि आपको रिस्क पसंद नहीं है, लो रिस्क वाले हैं, तो आप 80% पैसा अपना पीपीएफ या ईपीएफ में डालें, क्योंकि इसमें स्टेबल रिटर्न है, और बाकी का बचा हुआ 20% डालें ईएलएसएस में। अगर आपके रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है तो आप 60% डालिए पीपीएफ और ईपीएफ में और 40% डालिए आप ईएलएसएस में। लेकिन अगर आप रिस्क लवर हैं तो आप डाल सकते हैं मेजर पोर्शन इन ईएलएसएस, यानी कि 60% के आसपास आप ईएलएसएस में डालिए, बाकी का 40% फिर भी मैं कहूंगी पीपीएफ और ईपीएफ में डालिए, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपना फाइनेंस सिक्योर कर सकते हैं। इसके थ्रू ना केवल आपका टैक्स बचता है, बल्कि सही से इन्वेस्ट करने पर आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कैलकुलेटर को यूज करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको 1-to-1 एडवाइस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और हम इससे कनेक्ट करें। रिटायरमेंट प्लानिंग मेड सिंपल विद हर्षिता। See you next time. Till then, bye bye.